अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है कासिम नवाज़ और आप देख रहे हैं फॉरेक्स एक्स यूएसडी चैनल। आज हम पढ़ेंगे स्पोर्ट्स और रेजिस्टेंस क्या है और इसके पिप्स के लिहाज से 5 अक़साम कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्पोर्ट्स किस चीज़ को कहते हैं। ऐसा लेवल जब प्राइस किसी ख़ास लेवल से ऊपर की तरफ उछलें कूदें तो ऐसा लेवल हमारे पास कहलाता है स्पोर्ट्स लेवल। मिसाल के तौर पर यहाँ जब भी प्राइस आई है आप देखें तो ऊपर की तरफ गई है, फिर जब आई है फिर वो ऊपर की तरफ गई है, फिर जब प्राइस यहाँ पर आए हैं फिर वो ऊपर की तरफ गई है। इसका मतलब है कि जब भी प्राइस इस लेवल्स पर आती है तो प्राइस ऊपर को उछलते हैं, तो इसलिए ये हम इसको स्पोर्ट्स लेवल कहेंगे। और ऐसा लेवल जहाँ पर प्राइस को रिजेक्शन मिले, आप इधर देखें तो प्राइस इधर से नीचे आई है, इस पॉइंट को देखें तो प्राइस फिर यहाँ से नीचे आई है। तो इन पॉइंट्स को जो मिलाने से जो हमारे पास लेवल होगा वो बनाएगा कहलाएगा रेजिस्टेंस लेवल। जब कोई भी लेवल टूटता है तो उसके बाद दोबारा फिर प्राइस जब वहाँ पे आएंगी, अगर वो पहले रेजिस्टेंस था तो फिर वो एक्ट करेगा एज अ सपोर्ट। अगर इसी तरह ये सपोर्ट का नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता, अगर फिर प्राइस यहाँ पे आती तो फिर इस सपोर्ट ने एज अ रेजिस्टेंस वर्क करना था। सपोर्ट रेजिस्टेंस की पिप्स के लिहाज से 5 अक़साम है। पहली है जनरल, मेजर, माइनर, मिनी माइनर। अगर जब भी किसी ख़ास लेवल से प्राइस 500 पिप से ज़ायद, मतलब कि 600 हो गया, 700 हो गया या 800 हो गया या 1000 हो गया, 1200 हो गया, 1500 हो गया, जितने भी मतलब 500 से ज़ायद जब भी पिप्स मूव करेंगे किसी ख़ास स्पोर्ट से तो वो स्पोर्ट हमारे पास होगी जनरल स्पोर्ट। इसी तरह अगर कोई स्पोर्ट है उस पे से प्राइस उठते हैं और वो जाते हैं 300 से 500 तक की रेंज तक, तो वो हमारे पास हो जाएगी मेजर स्पोर्ट। इसी तरह अगर प्राइस उठते हैं और वो मूव करते हैं किसी ख़ास लेवल से 200 से 300 की रेंज तक, वो हमारे पास होगी माइनर स्पोर्ट। इसी तरह अगर कोई स्पोर्ट्स है लेवल है और उसके पिप्स बनते हैं 50 से 200, तो वो हमारे पास हो जाएगी मिनी स्पोर्ट। अगर किसी ख़ास लेवल से जाते हैं प्राइस ऊपर की तरफ 20 से 50 पिप्स की रेंज तक, तो हम वो कहलाएगी मिनी स्पोर्ट। इसी तरह इसके उलट रेजिस्टेंस है। अगर किसी ख़ास लेवल से प्राइस गिरते हैं 500 पिप्स नीचे, तो वो हमारे कहलाएगी जनरल रेजिस्टेंस। इसी तरह किसी लेवल से जब गिरेंगे 300 से 500 तक की रेंज तक, फिर वो हमारे पास बन जाएगी मेजर रेजिस्टेंस। अगर प्राइस गिरते हैं 200 से 300 पिप नीचे किसी ख़ास लेवल से, तो वो हमारे पास लेवल कहलाएगा माइनर रेजिस्टेंस। इसी तरह अगर किसी ख़ास लेवल से प्राइस गिरें 50 से 200 पिप तक, तो वो हमारे पास बन जाएगी मिनी रेजिस्टेंस। इसी तरह अगर प्राइस गिरते हैं 20 से 50 पिप नीचे किसी ख़ास लेवल से, तो वो हमारे पास बन जाएगी माइनर रेजिस्टेंस। इसको हम मज़ीद यूँ वाज़ेह करते हैं कि मिसाल के तौर पर ये एक हमारे पास प्राइस का चार्ट है जिसे आप देख रहे हैं। इसमें क्या है कि ये एक लेवल है हमारे पास। इस पहली दफ़ा प्राइस उठी, फिर यहाँ आई, फिर प्राइस उठी, फिर आई, फिर यहाँ से प्राइस उठी, तो ये हमारे पास बन गया सपोर्ट लेवल। अगर प्राइस सिर्फ मूव करते हैं यहाँ से लेकर 20 पिप, 30 पिप या 50 तक, तो ये फिर हमारे पास लेवल कहलाएगा ये वाला मिनी स्पोर्ट लेवल। इसी तरह अगर इस लेवल से ऊपर जाते हैं 50 से 200 की रेंज तक, मतलब 60 पिप हो गया, 70 पिप हो गया, 80 पिप हो गया, तो ये हमारे पास बन जाएगी मिनी स्पोर्ट। अगर प्राइस रेंज करते हैं यहाँ से उठते हैं और वो जाते हैं कितने 200 से 300 पिप, तो फिर यही कहलाएगा, यही लेवल कहलाएगा माइनर स्पोर्ट लेवल। अगर इस लेवल से ऊपर जाते हैं यहाँ तक आते हैं और ये पिप्स बन जाते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक 300 या 350 या 400 पिप, तो ये लेवल हमारे पास कहलाएगा ये वाला मेजर स्पोर्ट। अगर इस लेवल से ऊपर उठते हैं और 500 पिप से ज़ायद पिप्स मूव कर जाते हैं, तो यही लेवल हमारे पास कहलाएगा जनरल स्पोर्ट लेवल, क्योंकि इसमें से 500 से ऊपर तक जो पिप्स हैं वो बन गए हैं, 600 बन गए, 700 बन गए, तो ये बात हमारे पास जनरल स्पोर्ट कहलाएगी। सेम इसी तरह
इनके उलट हैं, रेजिस्टेंस है। अगर इस लेवल से प्राइस गिरती है 500 से ज़्यादा पिप नीचे, तो ये लेवल हमारे पास कहलाएगा जनरल रेजिस्टेंस। अगर इस लेवल से गिरती हैं और यहाँ से यहाँ तक रेंज बन जाती है 350 या 450, तो ये लेवल हमारे पास कहलाएगा फिर मेजर रेजिस्टेंस लेवल। अगर इस लेवल से इसी तरह प्राइस गिरते हैं और ये बनते हैं 250 पिप यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये बन जाएगी माइनर रेजिस्टेंस। अगर यहाँ से प्राइस जैसे ये गिरी हैं और ये रेंज हमारे पास बनती है अगर 150 पिप यहाँ 50 से 200 की रेंज तक, तो ये हमारे पास कहलाएगी मिनी रेजिस्टेंस। और अगर प्राइस यहाँ से नीचे गिरते हैं जैसे ये यहाँ से यहाँ तक और ये बनते हैं 30 पिप या 20 से 50 की रेंज तक बनते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगी मिनी माइनर रेजिस्टेंस। और आपको इस तरह पता होना चाहिए कि जो जनरल सपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर होगी मेजर से, मेजर ज़्यादा ताकतवर होगी माइनर सपोर्ट से, माइनर ज़्यादा ताकतवर होगी मिनी सपोर्ट से, और मिनी ज़्यादा ताकतवर होगी मिनी माइनर सपोर्ट से। इसी तरह रेजिस्टेंस है, जनरल रेजिस्टेंस जो ज़्यादा वो है वो ज़्यादा मजबूत होगी मेजर रेजिस्टेंस से, मेजर रेजिस्टेंस ज़्यादा मजबूत होगी माइनर रेजिस्टेंस से, माइनर रेजिस्टेंस ज़्यादा मजबूत होगी मिनी रेजिस्टेंस से, और मिनी रेजिस्टेंस ज़्यादा मजबूत होगी मिनी माइनर रेजिस्टेंस से। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो उनसी सपोर्ट्स हैं और रेजिस्टेंस हैं ये क्यों बनती हैं। ये इसलिए बनती हैं ताकि ये टूटें और मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो बने। ये देखें यहाँ पे रेजिस्टेंस बनी है, यहाँ पे सपोर्ट बनी है, किस लिए बनी थी ताकि वो टूटे। यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ, फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वाला लेवल, ये सपोर्ट बना, ये रेजिस्टेंस बना। ये क्यों बना सपोर्ट? ये टूटने के लिए। ये रेजिस्टेंस क्यों बना? ये भी टूटने के लिए। मार्केट का ये स्ट्रक्चर है या इसका कह लें कि ये हुस्न है, इसमें के अंदर सपोर्ट्स बनती हैं, रेजिस्टेंस बनती हैं। क्यों बनती हैं? ताकि वो टूटें। इन्हीं सपोर्ट रेजिस्टेंस से हमने फ़ायदा उठाना होता है। इस तरह के मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।